इस जॉब में प्लस पॉइंट्स क्या है, माइनस पॉइंट्स क्या है, आप आपके नजरिए से आप बताएं। आई एम श्योर हर हर कैंडिडेट का अलग अपना टेक होगा, बट आपका टेक क्या है? तो क्या सही में इतना चैलेंजिंग है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आई मीन इज इट रियली वर्थ ट्राइंग फॉर अ मार्केटिंग ऑफिसर? सो हेलो एस्पिरेंट्स, मेरे साथ है शशांक द्विवेदी और ये हमारे पुराने स्टूडेंट्स रहे हैं, लेकिन अब ये स्टूडेंट नहीं है, अब ये एक मार्केटिंग ऑफिसर हैं बैंक में। तो आज बड़ी मुश्किल से शशांक जी पकड़ाई में आए, क्योंकि आज संडे को हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। और शशांक ने ऑलमोस्ट आई थिंक 2 इयर्स तैयारी करा है सर आपने। यस सर। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 2 साल उन्होंने तैयारी किया है। तो आज शशांक के जरिए हम काफी सारी बातों की चर्चा करेंगे। हम समझेंगे शशांक का जर्नी क्या रहा प्रिपरेशन का, उसके बाद ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस क्या रहा। इसके बाद हम शशांक से ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि उनका जॉब प्रोफाइल क्या है मार्केटिंग ऑफिसर का। साथ में इनका जॉब प्रोफाइल जो है पीओ के प्रोफाइल से कैसा डिफरेंट है। और भी बहुत सारी बातें करेंगे, किस तरीके के चैलेंजेस ये फेस करते हैं अपने जॉब में, क्या लर्निंग एक्सपीरियंस है, सारी की सारी बात। तो शशांक, एक बार फिर से आपका वेलकम है जेसी अकेडमी के इस चैनल पे। थैंक यू सर। लास्ट टाइम मुझे याद है जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो आपका मैं मॉक इंटरव्यू ले रहा था इसी राइट सर। प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो शशांक, अपने बारे में कुछ बताएं और साथ में अपना जर्नी जो आपका प्रिपरेशन का उसके बारे में बताएं तसल्ली से। सर मेरा जो एमबीए था वो 2016 में कंप्लीट हुआ था। एंड आफ्टर दैट मेरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस था दिल्ली में ही। और उसके बाद मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट किया। 2 साल मैं बाकी जैसे पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, इन सब पे भी फोकस था। बट लास्ट 2 ईयर से मेरा एकदम फोकस सिर्फ एसओ मार्केटिंग के लिए ही था। तो लास्ट ईयर मैंने दिया था, उसमें मेरा बहुत मार्जिन से, बहुत कम मार्जिन से रुका था। अप्रॉक्स 0.10 से रुका था मेरा। मैं रिजर्व लिस्ट में भी था, बट वो क्लियर नहीं हुआ। तो मैं इस साल के लिए लगा और इस साल मेरा सिलेक्शन हो गया। इस साल ज़्यादा वैकेंसी भी आई थी, तो उसमें भी कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट था। 2 साल मैंने बस कॉटलर ही पढ़ा है, सिर्फ कॉटलर, और सिर्फ मार्केटिंग की तैयारी की है। तो शशांक, प्रीवियस ईयर जब जिस नोटिफिकेशन के थ्रू आपका सिलेक्शन हुआ, उसमें आई थिंक 500 प्लस वैकेंसीज आए थे, और उससे राइट सर, पिछले राइट साल सर। सिर्फ 60 प्लस वैकेंसीज आए थे, राइट? यस जिसमें सर, आपका 60 ही पॉइंट, थे सर। हाँ जी, 60 ही थे एग्जैक्ट। 60 ही थे, हाँ। हाँ, तो पॉइंट 1 से आपका रह गया था। तो क्या जी। चैलेंजेस फेस किए और आपने क्या क्या एग्जैक्टली करा? जैसे कि आपने बताया कॉटलर आपने पढ़ा। कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर अकेले बुक पढ़ लेना काफी है या बुक के साथ कुछ मॉक्स, कुछ प्रैक्टिस, कुछ और भी करना चाहिए? आपने क्या करा? सर मैंने दो चीज फॉलो की है। पहली तो कॉटलर, और दूसरा आपको मैंने फॉलो किया है। कॉटलर से क्या है, जो एकदम बेसिक बेसिक चीजें हैं वो आप पढ़ सकते हैं, तैयार हो जाएगा। और आपके चैनल के थ्रू पढ़ने से, आपसे जुड़ने के थ्रू, उससे आपके जो एग्जांपल्स रहते हैं वो इंडियन मार्केट से बहुत रिलेटिव होते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट जो जिसमें थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होता है वो आपके थ्रू क्लियर हो जाता था। तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। तो शशांक, थ्रू हो गया इस बारी, और मुझे अच्छी तरह याद है पिछली बार आपका रिटन में थोड़ा सा कम मार्जिन था, और इंटरव्यू में तो आपको अच्छे नंबर मिले थे, तो इस बार आपने वो भी राइट प्रूव सर। करा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। तो अब मेरे को बताओ कि आपका ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस क्या रहा? सर ज्वाइनिंग मेरी जुलाई में हो गई थी, जुलाई स्टार्टिंग में ही हो गई थी। किस बैंक में? और अप्रॉक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सर। ओके। और 1 महीना 10 दिन हम वर्किंग थे। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग आई थी अगस्त में, 10 या 12 अगस्त से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट थी। और वो अप्रॉक्स 21 दिन चली थी, सितंबर तक। और फिर उसके बाद फिर हमें फिर डिप्लॉयड किया गया था। तो ट्रेनिंग में सर अभी क्या करेंटली सिखाया आप में लोगों को? ट्रेनिंग में सर बैंकिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं A to Z, मतलब जैसे अगर एसेट की बात बात कर लें, लाइबिलिटी की बात कर लें, या फिर एमएसएमई के भी जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब भी सिखाया। और बैंकिंग के जितने भी पॉलिसीज होते हैं, जो भी पॉलिसी होती है, किस तरीके से ऑपरेशंस करना चाहिए, क्या एथिक्स होते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें सिखाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कराते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता है। ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा होता है जी। इट्स जस्ट लाइक अ हॉस्टल डेज। तो ट्रेनिंग के बाद आपका पहला पोजीशन, आपको प्लेसमेंट कहाँ मिला था? सर मेरा ट्रांसफर हो गया था कैप्स डिपार्टमेंट में। कलेक्शन एंड पेमेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट है, जो कि बेसिकली कॉर्पोरेट्स में डील करती है, जिसका काम सिर्फ कलेक्ट करना होता है, बल्क पेमेंट करनी होती है, और चैनल फाइनेंस जैसी जो चीज़ें होती हैं
उसमें सर ये डील करती है। अच्छा, थोड़ा-सा इससे पहले कि आपका प्रोफाइल समझें, आप थोड़ा हमको पहले मार्केटिंग ऑफिसर कितने अलग-अलग तरीके के प्रोफाइल्स में, क्योंकि अलग-अलग बैंक में मुझे पता है अलग-अलग तरीके के प्रोफाइल्स देते हैं बच्चों को। तो थोड़ा राइट अगर सर। आप बता सकें किस-किस तरीके के प्रोफाइल्स मार्केटिंग ऑफिसर्स को मिलते हैं आपके बैंक में, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन है बाकी बैंक्स में भी तो थोड़ा बताएँ? सर मोस्टली जो है वो एसेट में, लाइबिलिटी में और एमएसएमई में ही डिवाइड होते हैं। एसेट का काम होता है कि जो भी लोन्स होते हैं, लोन्स वाला जो भी डिपार्टमेंट होता है वो एसेट वाले संभालते हैं। लाइबिलिटी का जो होता है वो कासा से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो लाइबिलिटी वाले देखते हैं, और जो भी एमएसएमई के लोन होते हैं उनके जो उनका जो फाइनेंस करना होता है वो एमएसएमई के जो एमओ होते हैं वो देखते हैं। सो आई थिंक ये इस पे भी डिपेंड करता होगा कि किस ब्रांच में आपको या किस रीजन में आपको, किसी जोन में आपको मिलता है पोजीशन, क्योंकि उस जोन को जो रिक्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से आपको जॉब देते होंगे, राइट? राइट सर, देखिए एमओ की जो पोस्टिंग होती है वो रीजनल ऑफिस में ही होती है, और हर एमओ को जो होता है वो 4 से 5 ब्रांच, कभी कभी 10-10 ब्रांच भी अलॉट की जाती हैं, डिपेंड ऑन द रीजन, रीजन में कितने ब्रांचेज हैं। तो उस एमओ को उस सारे ब्रांचेज को कवर करना होता है। उन सारे ब्रांचेज में जो भी बिजनेस आता है उसको देखना और उसको और बिजनेस को इंक्रीज करना, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस एमओ की, वो चाहे एसेट हो चाहे एमएस लाइबिलिटी हो। एमओ कस्टमर से इंटरेक्ट करता है या किसी ब्रांच में उनके ब्रांच मैनेजर, ब्रांच में पीओ या ऑपरेशन मैनेजर से इंटरेक्ट करता है? वो नॉर्मल कस्टमर से भी इंटरेक्ट करता है मार्केट में जाके, और ब्रांचेज में जाके वहाँ पे जो वॉक-इन्स होते हैं उनसे भी बातचीत करता है, और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है वो भी जानने की कोशिश करता है। और बैंक का बिजनेस बढ़ाने के लिए वो बैंक मैनेजर्स की हेल्प करता है, मतलब बेसिकली वो ब्रांचेस की हेल्प करता है कि उनका भी बिजनेस बढ़े। तो कितना डिफरेंट है ये जॉब प्रोफाइल पीओ से? पर पीओ से बहुत डिफरेंट है। पीओ का काम जो होता है वो operations होता है, में अपना एंड करना, पूरे दिन भर सिर्फ ऑपरेशंस का उसका काम होता है। बट एक एमओ का काम होता है कि वो मार्केट में जाके बिजनेस ले आए, क्योंकि बिजनेस आएगा तभी क्या कहते हैं ब्रांचेस में बिजनेस बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ होगी। और कभी कभी ऑपरेशन का काम भी करना होता है, ऑपरेशन का काम भी करते हैं, चाहे वो पीओ का हो चाहे वो क्लर्क का हो। वो कभी कभी ब्रांच मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी ब्रांच में गए और वहाँ पे स्टाफ की कमी होती है या कोई स्टाफ छुट्टी पे होता है, तो ये होता है कि भाई थोड़ा सा ये भी देख लो, थोड़ा सा ये भी देख लो, तो इट्स लाइक दैट। तो काफी ये चीज है। वर्सेटाइल जॉब प्रोफाइल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो काफी कुछ आप सीखने को मिलता है। आपको, जैसे आपने तो पीओ का भी जॉब प्रोफाइल देखा होगा, अभी आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि मार्केटिंग ऑफिसर में बोरियत तो नहीं होगी? मेरे को पक्का पता है ये बात। होते हैं। इस जॉब में प्लस पॉइंट्स क्या है, माइनस पॉइंट्स क्या है? आप आपके नजरिए से आप बताएं। आई एम श्योर हर हर कैंडिडेट का अलग अपना टेक होगा, बट आपका टेक क्या है? सर प्लस पॉइंट ये है कि आपको मार्केट में जाने को मिलता है, आपको एक्चुअल कस्टमर से मिलने को मिलता है, और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, मार्केट में करंट में क्या चल रहा है, उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। और ब्रांचेस में बैठ के वो पता होना, एक्चुअली पता होना वो पॉसिबल नहीं होता है। ये सर प्लस पॉइंट है। और निगेटिव पॉइंट ये कह सकते हैं कि कभी कभी कस्टमर हमारे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो कभी कभी थोड़ा सा बुरा लगता है। बट जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस होता जाता है वैसे वैसे मार्केट में जब हमारा नाम चलने लगता है तो फिर काम बढ़िया हो जाता है, तब कोई दिक्कत नहीं होती है। और ऑफिस में टाइमिंग्स किस में ज्यादा फ्लेक्सिबल है, पीओ में या मार्केटिंग ऑफिसर में? ऑब्वियसली सर, मार्केटिंग ऑफिसर में। जब मैं बैंक में था तो मेरा भी काफी समय तक मेरा रोल सेल्स और मार्केटिंग का ही था। तो थोड़ा सा कंफर्ट रहता है कि चलो ऑफिस जाने का हम्म। मन नहीं है तो फील्ड में चले गए, दो कस्टमर्स को मिल लिया, फिर चले गए ऑफिस। ऑफिस में थोड़ा सा बोर हो राइट रहे सर। हैं तो जाके किसी को कॉल करके वहां पे रिलेशनशिप कॉल ही कर ली। तो ये चीजें मुझे हाँ, लगता है फ्लेक्सिबिलिटी देती है। ये सर यही चीज पीओ में पॉसिबल नहीं हो पाती है, एमओ में ये है थोड़ा सा। तो अभी आप कहाँ पोस्टेड है, किस ब्रांच में? सर मैं कैप से मुंबई में पोस्टेड हूँ। मुंबई, तभी मैं को पंखा चल रहा है ऊपर। सर गर्मी बहुत है यहाँ पे। अभी कैप्स ब्रांच में क्या है सर कि हम ऑपरेशंस का भी काम करते हैं। एक्चुअली ये डेडिकेटेड टीम है जो कि स्टार्ट की गई थी कॉरपोरेशन बैंक के द्वारा, और आफ्टर मर्जर इसे कंटिन्यू किया गया, क्योंकि कलेक्शन और पेमेंट का जो प्रोडक्ट था ये ऑल ओवर इंडिया ने सबसे पहला स्टार्ट कॉरपोरेशन ने ही किया था। तो ये अभी भी कंटिन्यू है। इसमें सर हम लोग ऑपरेशंस का भी काम करते हैं, मार्केटिंग का भी काम करते हैं।
तो कभी जब मार्केट में जाते हैं तो ठीक है, 6 बजे 7 बजे 8 बजे, कभी कभी तो 10:30 9 11 बज जाता है घर आते आते। और ब्रांचेस में जब रहते हैं तो जब तक एंड ऑफ द डे नहीं होता तब तक आप ब्रांच नहीं जा, मतलब ब्रांच छोड़ के नहीं जा सकते एज एन ऑफिसर। तो मैं तो दोनों ऑपरेशंस का भी देख रहा हूँ और मार्केटिंग का भी देख रहा हूँ, दोनों में ठीक है, अपने प्लस पॉइंट अपने नेगेटिव पॉइंट है। काफी सारे ना जो न्यू ज्वाइनीज होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जब वो ज्वाइन करते हैं किसी बैंक में एज अ मार्केटिंग ऑफिसर, तो उनका हम्म। उनका एक एक्सपेक्टेशन अलग होता है जॉब से। मार्केटिंग राइट में भी सर। हम पढ़ते हैं कि परसीव्ड और एक्सपेक्टेड में फर्क हो जाता है फिर। बहुत फर्क होता है सर। तो कई बार स्टूडेंट्स इसको बहुत नेगेटिवली ले लेते हैं कि अरे कहाँ आ गए, कैसे परेशानी हो गई, ये बिल्कुल ही बेकार जॉब है। तो व्हाट इज योर टेक, इतना कितना चैलेंजिंग और कितना लर्निंग है यहाँ पर आप? सर अब जैसा हम भी एक्सपेक्ट करके आए थे कि बस ऑफिस में बैठना होगा और कहीं जाना नहीं होगा, बस फोन पे बैठ के सारा काम हो जाए, अगर ऐसा सोच के आएंगे तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड फील होंगे और थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी होंगे जॉब प्रोफाइल से। बट एक्चुअल ये है कि मार्केटिंग ऑफिसर की वर्क प्रोफाइल है तो आपको मार्केट में जाना ही होगा, आपको कस्टमर से मिलना ही होगा, आपको बिजनेस ला के देना ही होगा। ये हार्ड ट्रुथ है सर, ये तो आपको करना ही करना है। तो क्या सही में इतना चैलेंजिंग है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आई मीन इज इट रियली वर्थ ट्राइंग फॉर अ मार्केटिंग ऑफिसर? इट इज सर, मतलब आप ये सोचिए कि आपके पास जॉब है, इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन दोज हु डोंट हैव। तो ये रात में आके आप सोचोगे हाँ भाई कम से कम जॉब तो है मेरे पास, कम से कम उस दिन से तो बेटर कंडीशन है कि जब आपके पास जॉब नहीं थी एंड यू आर ट्राइंग टू गेट अ जॉब। यहाँ पे शशांक मैं कुछ ऐड भी करना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस से। जब आप एक बिल्कुल मार्केटिंग सर। ऑफिसर का प्रोफाइल 1 या 2 साल तक कर लोगे ना, तो आपके रिज्यूमे में जो वजन आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि आप बैंक के उन चुनिंदा एम्प्लॉइज में से हैं जिन्हें ऑपरेशंस भी आता है, जिन्हें मार्केटिंग भी आती है, जिन्हें सेल्स भी आता है, जिन्हें कस्टमर सपोर्ट भी आता है। तो राइट आपकी सर, राइट सर। मार्केटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आप इतने हाई डिमांड में हो जाओगे। अगर कल को चलो मान लो आपका अब एक चांस मन भी नहीं करता जॉब करने का, कि मैं अब बोर हो गया हूँ इस जॉब से, मुझे प्रमोशन चाहिए या मुझे ज्यादा पैसे कमाने, तो प्राइवेट बैंक्स आपको हाथों हाथ लेंगे, मैं आपको बताऊं। सर तो अभी ये कंडीशन अभी अप्रॉक्स 5-6 महीना हो गया है। जब धीरे धीरे आपको ब्रांच मैनेजर जानने लगेंगे ना तो आपको खुद ही कॉल करके फोन किया जाएगा, सर वो आ जाइए, थोड़ा सा काम है, वो काम करना है, उनका करवाना है। ये सारी चीजें होती हैं, जब एक बार मार्केट में आपको नाम आ जाएगा ना तो लोग आपको बुला के काम करवाएंगे, सर आ जाइए, अगर आप नहीं आएंगे तो काम नहीं होगा। इस तरीके से स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल होता है सर, वो किसी भी जॉब में आप जाओगे तो स्ट्रगल होता ही, थोड़ा वर्क प्रोफाइल समझने में, थोड़ा काम करने का स्टाइल समझने में, पॉलिसीज समझने में थोड़ा सा समय लगता है। बट एक बार आप समझ गए तो फिर काम सब हो जाता शशांक, ये वीडियो हम उन एस्पिरेंट्स के लिए भी कर रहे हैं जो आने वाले फ्यूचर में मार्केटिंग ऑफिसर के लिए एस्पायर कर रहे हैं। और खास तौर है। पे बिल्कुल जब सर। वैकेंसीज कम होती है तो बच्चों का मोटिवेशन लेवल थोड़ा और भी कम होता है। ऊपर से उनको सुनने को आता है जी कि यार सर। ये प्रोफाइल तो बड़ा चैलेंजिंग है। तो मैंने कहा मैं डायरेक्टली एक ऐसे कैंडिडेट से बात करूं जो अभी फ्रेशली रिक्रूट हुआ है, अप्रैल में ही, 5-6 महीने 6-7 महीने उसने स्पेंड करे। तो आप क्या टिप्स जी देना चाहेंगे अपकमिंग मार्केटिंग ऑफिसर एस्पिरेंट्स को? सर, मेरे हिसाब से वैकेंसी के बारे, नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में तो सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जब 60 वैकेंसी आई थी तो मैं भी थोड़ा सा मुझे भी बुरा लगा था कि बहुत कम वैकेंसी, फिर आपने मुझे समझाया था कि यार 60 है तुझे तो सिर्फ एक चाहिए। तो मैं पढ़ना स्टार्ट किया, कंटिन्यू किया, हालांकि उस टाइम नहीं हुआ, मैं रिजर्व लिस्ट में था। बट नेक्स्ट ईयर मैं ये मूड करके बैठा था कि मुझे रिजर्व लिस्ट के बारे में नहीं सोचना है, इस साल जो भी वैकेंसी आएगी मुझे फाइनल सिलेक्शन लेना है। और मैं बस इसी माइंडसेट के साथ पढ़ता गया और फिर सिलेक्शन हो गया। वो कितनी भी वैकेंसी है आपके पढ़ने के ऊपर होता है, आप एकदम मोटिवेटेड रहिए, वैकेंसी के ऊपर ध्यान मत दीजिए, आप अगर करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, तो अभी आगे आप तैयारी कर रहे हैं, आप जैसे कि आप बता रहे थे जेआईबी और सीआईबी के लिए? हाँ जी, हाँ जी, जेआईबी के लिए कर रहा हूँ सर। अभी जेआईबी अटेम्प्ट तो किया था मैंने, बट पढ़ने का समय नहीं मिल रहा था तो बहुत, तो इसीलिए हो नहीं पाया। अभी फर्स्ट पेपर तो निकल गया है, बाकी 2 पेपर नहीं है, वो भी नेक्स्ट टाइम से 4 पेपर होने वाले हैं, और प्लस उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। तो बेटर अभी तो निकाल उसके लो। लिए और हो गया सर, अब तो निकल गया ना, अब तो नेक्स्ट टाइम वही देना पड़ेगा, अब तो चलो पढ़ना बेटा, ही है। बहुत बढ़िया, बहुत जी सर। बढ़िया। चलो शशांक, ऑल द वेरी बेस्ट, और थैंक यू सो मच फॉर टाइम निकालने के लिए संडे को। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।